वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK8 हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग एक कहानी पढ़ने वाले हैं, यानी हक की कहानी है कि कौन किस तरीके से दूसरे को अपने जाल में फंसा लेता है और अपना काम निकलवा लेता है। कहने का मतलब, जो लेज़ी लोग होते हैं वो अपना काम स्वयं नहीं करते हैं, दूसरों से करवा लेते हैं। चलिए, इसी पर बेस्ड एक कहानी है जिसमें हम लोग बहुत सारे नए इंग्लिश के शब्द सीखेंगे, नए वर्ड सीखेंगे, बहुत सारे सेंटेंस को सीखेंगे। ठीक है। जिनको पढ़ना नहीं आता वो ध्यान से इस पूरी स्टोरी को ध्यान देंगे ताकि उनको ये कहानी पूरी समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। लुक एट दिस बर्ड। लुक माने देखो, एट दिस बर्ड इस चिड़िया को। दिस इज अ कोयल। ये क्या है? कोयल है। इट्स नेम इज कुक्कू टू। इट्स नेम, इसका नाम, इज माने है कुक्कू टू। कुक्कू टू का मतलब होता है, कुक्कू का मतलब होता है कोकिला, टू मतलब भी, यानी इसका नाम कोकिला भी है। द कोयल, अब इस कोयल के बारे में पढ़ेंगे क्या लिखा है। द कोयल इज अ कॉमन बर्ड। इट इज सीन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर। वी डू नॉट सी इट ड्यूरिंग विंटर। द कोयल यानी जो कोयल है, इज अ कॉमन बर्ड, एक साधारण सी चिड़िया है। इट इज सीन, यह देखी जा सकती है, ड्यूरिंग स्प्रिंग, बस स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत का मौसम, यानी बसंत के मौसम में, एंड समर और गर्मी के मौसम में। वी डू नॉट सी, वी डू नॉट हम नहीं देख सकते, इट्स ड्यूरिंग विंटर, यानी ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, विंटर का मतलब ठंड के दौरान हम इसको, इस चिड़िया को नहीं देख सकते, ना ये दिखाई देती है। इन द कोल्ड सीजन, ठंड के मौसम में, इट गोज टू द साउथ। इट गोज, जो ये चली जाती है, टू द साउथ यानी दक्षिण की तरफ। वेयर माने जहाँ, इट इज नॉट सो कोल्ड। वेयर माने जहाँ, इट इज नॉट सो कोल्ड, वहाँ इतनी ठंड नहीं होती। एज सून एज द डेज बिगेन टू ग्रो अ वार्म, इट रिटर्न्स। एज सून एज, जैसे जैसे, द डेज जो दिन, बिगिन माने प्रारंभ होते हैं, टू ग्रो माने उगना, करने मतलब दिन बड़े होने लगते हैं, यानी धूप बढ़ने लगती है, गर्मी बढ़ने लगती है, वार्म होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं। इट रिटर्न्स, और वो क्या करती है, वहाँ से वापस आ जाती है। कहने का मतलब कोयल जो है वापस चली आती है, ठंड में यहाँ नहीं रुकती और गर्मी में वापस चली आती है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ ए स्मॉल वर्ड। इट माने यहाँ, इज माने है, ए माने एक, स्मॉल माने छोटी सी, वर्ड का मतलब चिड़िया। ये एक छोटी सी चिड़िया है। इट इज़ ब्लैक इन कलर। इट माने यहाँ, इज माने है, ब्लैक माने काली, इन कलर रंग में कैसी काली है। इट हैज़ टू ब्राइट रेड आइज। इट हैज़ इसके पास है, टू माने दो, ब्राइट का मतलब चमकीली, रेड का मतलब लाल, आइज का मतलब आँखें। इसके बाद दो चमकीली लाल आँखें हैं। अ बिल एंड अ लॉन्ग टेल। अ बिल एंड अ लॉन्ग टेल। बिल का मतलब एक चोंच, एंड लॉन्ग टेल एक लंबी पूंछ। इट माइट बी मिस्टेकन फॉर अ क्रो। इट माइट बी, या हो सकता है, मिस्टेकन यानी गलती, फॉर अ क्रो एक कौवे के रूप में। आप इसको एक कौवे के रूप में भी देख सकते हैं अगर आपसे गलती हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी साइज में छोटी होती है पर लगती बिल्कुल कौवे की तरह है। इट इज़ फाउंड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट फीड्स ऑन फ्रूट्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। इट इज़ फाउंड, यह पाई जाती है, इन मैनी कंट्रीज, इन माने में, मैनी का मतलब अनेकों, कंट्रीज का मतलब देशों में, अनेकों देशों में पाई जाती है। ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, इस संसार के अनेकों देशों में पाई जाती है। इट फीड्स, यह खाती है, क्या क्या खाती है, ऑन फूड फ्रूट्स, ये फल खाती है, वॉर्म्स कीड़े खाती है, एंड इंसेक्ट्स मकोड़े भी खाती है। कीड़े मकोड़े और फ्रूट्स जो होते हैं, जो फल होते हैं, उनको ये खाती है। अनलाइक द क्रो, द कुक्कू कीप्स अवे फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। अनलाइक द क्रो, कौवे के विपरीत। अनलाइक द क्रो का मतलब कौवे के विपरीत, अनलाइक का मतलब यहाँ पर विपरीत। द कुक्कू जो कोयल होती है, कीप्स में रखती है, अवे फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्यों से दूरी बना के रखती है। इट डज नॉट बिल्ड इट्स नेट। इट डज नॉट, वह नहीं, बिल्ड माने बनाती है, इट्स माने अपना, नेस्ट, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, यानी अपना खुद का घोंसला वो नहीं बनाती है। इट लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो। इट लेज वो देती है, इट्स एग्स अपने अंडों को, इन द नेक्स्ट यानी घोंसले में, ऑफ अ क्रो यानी कौवे के घोंसले में वो अंडे देती है। द क्रो इज स्ट्रोंगर देन द कुक्कू। द क्रो यानी कौवा है, इज माने स्ट्रोंगर का मतलब मजबूत, किससे, देन द कुक्कू कोयल से कौवा मजबूत है। सो द मेल कुक्कू प्लेज अ ट्रिक ऑन द क्रो। सो इसलिए द मेल कुक्कू, जो पुरुष कोयल होती है, प्लेज माने खेलती है, अ ट्रिक एक तरीका कह सकते हो, एक प्रकार का अपना वो दिमाग लगाती है, ऑन द क्रो कौवे के ऊपर। द मेल कुक्कू जो पुरुष कोयल होती है, फ्लाइज टू द ट्री वेयर अ क्रो इज सिटिंग ऑन इट्स एग्स।
द मेल मैंने जो पुरुष, कुक्कू का मतलब कोयल, पुरुष कोयल जो फ्लाइज मैंने उड़ती है, टू द ट्री उस पेड़ पर, वेयर मैंने जहाँ, अक्रो एक कौवा, इज सिटिंग जो बैठा होता है, ऑन इट्स एग्स जो अपने अंडों के ऊपर बैठा होता है, एज सुन एज जैसे ही, द क्रो सीज द मेल कुकू, एज सुन एज जैसे ही द क्रो जो कौवा है, सीज का मतलब देखता है, द मेल यानी जो पुरुष कुक्कू यानी कोयल को, यानी पुरुष कोयल को जो वो देखता है, इट चेस द कुक्कू, इट चेस वो पीछा करता है, द कुक्कू उस कोयल का, यानी उस पुरुष कोयल का पीछा करता है। कहने का मतलब वो देखता है जब उसको कि लगता है उसको कोई खतरा है, तो वो क्या करता है, उसका पीछा करता है। द मेल कुक्कू जो मेल कुक्कू है, कैन फ्लाई मच फास्टर देन द क्रो, द मेल कुक्कू जो पुरुष कोयल होती है या होता है, कैन फ्लाई का मतलब उड़ सकता है, मच फास्टर बहुत तेज, देन द क्रो कौवे से काफ़ी तेज उड़ सकता है, बट इट ओनली फ्लाइज फास्ट इनफ टू कीप जस्ट अहेड ऑफ द क्रो, बट मैंने लेकिन, इट ओनली फ्लाइज वह उड़ता है, फास्ट इतनी तेज, इनफ पर्याप्त यानी इतना पर्याप्त उड़ता है, टू कीप जस्ट अहेड ऑफ द क्रो कौवे से जस्ट अहेड का मतलब कुछ आगे, थोड़ा सा आगे रहे, इतनी तेज वो उड़ता है। ठीक है, ताकि वो कौवे से ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्टेंस भी ना बना पाए, यानी दूरी ज़्यादा नहीं बननी चाहिए, वो इतनी दूरी बना के रखता है ताकि कौवे के लोग हम पकड़ लेंगे और उसको लगे कि हम बचे रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं कहानी में। While it is being chased by the crow, the cuckoo puts its eggs in the nest of the crow. While माने के दौरान, it is being chased जब वो मेल जो आपका कुक्कू होता है यानी जो कोयल होता है उसका पीछा कर रहा होता है, बाय द क्रो जो कौवा जो उसका पीछा कर रहा होता है, द कुक्कू जो कोयल होती है, पुट्स में रख देती है, इट्स एग्स अपने अंडों को, इन द नेस्ट माने घोंसले में, ऑफ द क्रो कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देती है। कौन रख देती है? कोयल रख देती है। व्हेन द क्रो रिटर्न्स टू इट्स नेस्ट, व्हेन माने जब, द क्रो माने कौवा, रिटर्न्स का मतलब वापस आता है, टू इट्स नेस्ट अपने घोंसले में, इट डज नॉट नोटिस बस बात को नोटिस नहीं करता या ध्यान नहीं देता, टू स्ट्रेंज एग्स, स्ट्रेंज का मतलब बदले हुए या कह सकते हो अद्भुत, एग्स का मतलब अंडों का, इस बात को वो ध्यान नहीं देता। इट सीट्स ऑन देम, इट सीट्स वो बैठ जाता है, ऑन देम उनके ऊपर, व्हेन द यंग वंस कम आउट ऑफ द एग्स द क्रो फीड्स देम। व्हेन माने जब, द यंग वंस यानी छोटे से बच्चे उसमें से, कम आउट का मतलब बाहर आते हैं, छोटे से, यंग वन का मतलब छोटे से, कम आउट का मतलब बाहर आना, जब छोटे से वो कम आउट बाहर आते हैं बच्चे, ऑफ द एग्स अंडों से, द क्रो फीड्स देम, द क्रो जो कौवा होता है, फीड्स का मतलब खिलाता है, देम माने उनको कौवा जो है वो स्वयं खिलाता है। इस प्रकार, दस का मतलब इस प्रकार, द कुक्को यानी जो कोयल होती है, डज नॉट लुक आफ्टर इट्स एग्स एंड यंग वंस। द कुक्को, दस का मतलब इस प्रकार, द कुक्को जो कोयल होती है, डज नॉट लुक आफ्टर का मतलब, लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, वो ध्यान नहीं रखती है, इट्स एग्स अपने अंडों का, एंड यंग वंस का मतलब अपने छोटे से बच्चों का ध्यान वो नहीं रखती है। दो हालांकि, द कुक्को जो कोयल होती है, डज नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पस, कोयल जो होती है, डज नॉट सर्व सेवा करती है, एनी यूजफुल पर्पस कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं पूरा करती है, इट प्लेजेस अस वो केवल हमें प्रसन्न करती है, बाय इट्स स्वीट वॉइस, बाय इट्स माने अपनी, स्वीट का मतलब मधुर, वॉइस का मतलब आवाज़ से, अपनी मधुर आवाज़ से वो केवल हमें प्रसन्न करती है। इट इज़ अ सिंगिंग बर्ड, इट माने है, इस माने है, इस सिंगिंग का मतलब नाचने गाने वाली, वर्ड का मतलब चिड़िया है, इट इज़ अ सिंगिंग बर्ड, यह एक गाने वाली चिड़िया है, व्हेन इट सिंग्स जब वह यह गाती है, वी आर चार्म्ड हम प्रसन्न होते हैं। तो आपको कहानी आपको समझ में आई होगी, होपफुली आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई है, कहानी आपको थोड़ी सी पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कीप इट इन टच विद मी, आई विल चेंज योर फ्यूचर विद इंग्लिश। बाय बाय।